आज हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, ए ने 15,000 रुपया लगाकर दुकान खोला। तो ए जो है 15,000 रुपया लगाया तो लिख लेना है। अब क्या कर रहा है, 2 महीने बाद बी भी कुछ धन लगाकर उसमें साझेदार हो गया। बी जो है 2 महीना के बाद पैसा लगा रहा है और कुछ पैसा लगाकर इसमें साझेदार हो गया। क्लियर है? तो ये 2 महीना के बाद पैसा लगाया, क्लियर, और कुछ पैसा लगाया तो मान लेते हैं ये 100 रुपया पैसा लगाया और साझेदार हो गया। दुकान खुलने के 1 वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात इतना है। ये वाला सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 साल के अंत में टाइम कितना है, 1 साल, और कितना अनुपात है, 3:5 का रेशियो है। किसका रेशियो है, तो लाभ को इतना रेशियो में बांट दिया गया। क्लियर? तो इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला जानना पड़ेगा, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, और इसी पे हम लोग का बनेगा। तो कैपिटल इंटू टाइम जब करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो निकल के आएगा। तो ये सब कैपिटल लगाया, ये 15,000 लगाया, लेकिन ये कितना लगाया ये इसको पता नहीं है, तो इसको हम लोग एक्स मान लिए, और लगा रहा है कितना, तो 1 वर्ष के अंत में इतना लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि 1 साल के लिए ये लोग पैसा लगाया है। लेकिन जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। देखिए ए ने 15,000 रुपया लगाकर दुकान खोला, लेकिन 2 महीने का बाद भी पैसा लगाकर साझेदार हुआ। तो 2 महीना के बाद ये लगाया है, इसका मतलब ये है कि ये 2 महीना कम लगाया है, तो ये 10 महीना के लिए पैसा लगाया है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। और ये जो है ये पूरा वर्ष के लिए लगाया है। क्लियर? तो ये क्या हो गया, कैपिटल, ये टाइम हो गया। तो कैपिटल इंटू टाइम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। क्लियर है? तो और यहाँ प्रॉफिट का रेशियो भी दिया गया है 3:5। तो इसका 3 है, इसका 5 है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 15,000 इंटू 12, और रेशियो को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 5:, अगर 6 है तो 5/6 लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब ही होता है डिवाइड, तो उसी तरीके से इसको लिखेंगे, इतना लिख दिए, और अनुपात का मतलब डिवाइड, और x इंटू 10। उसी तरीके से फिर इसको लिखेंगे, इसका कितना था 3, तो इसके जगह पे 3। क्लियर है? इसका सेंटर में 3 लिखना है, और इसका जगह 5 है तो इसको 5 लिखेंगे। अनुपात है, इसको डिवाइड कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू आएगा, और पूछा क्या गया है, तो b ने कितना धन लगाया, तो b ने कितना धन लगाया, तो x धन लगाया, मतलब x का वैल्यू ही निकालना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, x इंटू 10 इंटू 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 इंटू 15,000 इंटू 5 हो जाएगा। अब होगा x इज इक्वल टू 5 इंटू 15,000 इंटू 5, और ये जो है डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 10 इंटू 3। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 का टेबल में, ये 5 बार में 2 को 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 5 5 जा 25। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई जो किए हैं, यहाँ पे 15,000 इंटू 12 है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 12 कर लीजिएगा, तो यहाँ पे 12 कर देते हैं। अब इतना सही हो गया। क्लियर है? अब इसको गुना करेंगे तो 5 5 जा 25 इंटू 12 कर देंगे, ठीक है। 25 इंटू 12 जब करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा, इसको मतलब टोटल को गुना करेंगे 5 इंटू 500 इंटू 12, तो हो जाएगा हम लोग का 30,000। क्लियर है? और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है एक संयुक्त व्यापार में, संयुक्त मतलब मिला जुला, ठीक है, मतलब 4-5 जन मिलके या फिर 1-2 जन मिलकर के व्यापार कर रहा है। क्लियर? तो एक संयुक्त व्यापार में ए तथा बी, तो 2 जन है, ए और बी है। क्लियर? तो ए और बी है तो लिख लेना है। द्वारा आरंभ में लगाई गई पूंजियों का अनुपात इतना है। पूंजी का अनुपात दिया गया 5 और 6 का। क्लियर है? और दिया गया है एक निश्चित समय के अंत में इनके लाभों का अनुपात इतना है, ये प्रॉफिट का रेशियो है। और दिया गया है यदि व्यापार में ए का धन 8 महीने के लिए रहा, ये प्रॉफिट, ये कैपिटल का है, और टाइम कितना है, तो 8 महीना के लिए लगाया है, ये साफ साफ बोला गया है। तो बी कितने महीने के लिए लगाया है। क्लियर? तो बी कितना महीना के लिए लगाया है ये तो पता नहीं है, तो मान लेते ये एक्स महीना के लिए लगाया है। ये क्या हो गया, ये कैपिटल हो गया, ये टाइम हो गया, तो इसी फॉर्मूला पे लग जाएगा, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। और प्रॉफिट का रेशियो हम लोग को दिया गया है 5:9, तो इधर 5 लिख लीजिए, इधर 9 लिख लीजिए, और ये सब रेशियो में है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब इसको लिखेंगे और इसको डिवाइड में लिखेंगे। क्लियर है? और डिवाइड में क्यों लिखेंगे, क्योंकि अनुपात को हम लोग डिवाइड में लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 8 डिवाइड कर देंगे इस अनुपात को, और कितना 6 इंटू एक्स, और इक्वल टू लिखेंगे 5/9। क्लियर है?
अब जो सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एक्स का वैल्यू आएगा, और वही पूछा गया है कि बी ने धन कितना महीना के लिए लगाया, तो बी ने कितना महीना के लिए लगाया, एक्स महीने के लिए, तो जो एक्स का वैल्यू होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 इंटू एक्स इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 8 इंटू 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 8 इंटू 9, और इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड में चल जाएगा 6 इंटू 5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 का टेबल में 2 बार में 6, 3 का टेबल में 3 बार में 9, 2 का टेबल में 4 बार में 8, अब 4 3 जा 12, तो x इज इक्वल टू 12। अब 12 क्या, 12 महीना, क्लियर है, क्योंकि ये सब महीना में था, ये जो है महीना में था, देख लीजिए क्वेश्चन, ये महीना में था, इसीलिए आंसर जो है महीना में ही आएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, 12 वर्ष नहीं कर देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 12 महीना मतलब क्या, 1 वर्ष, 12 महीना लिखिए या 1 वर्ष लिखिए, बात बराबर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें दिया गया है मोहन तथा सुरेश क्रमशः 50,000 और 60,000 रुपया लगाकर रुपया के साथ कोई व्यापार शुरू करते हैं। तो मोहन है और सुरेश है, ये क्या कर रहा है, 50,000 रुपया लगा रहा है, और ये जो है 60,000 रुपया लगा रहा है, क्लियर है। तो जो पैसा लगाता है वो क्या हो जाता है, पूंजी हो जाता है। हम लोग हमेशा जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला पे ही बनेगा, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, बस इसी फॉर्मूला पे लगा दीजिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इतना इतना पैसा लगाया, अब बोल रहा है 5 महीने के बाद सुरेश अपनी पूंजी में से निकाल लेता है, ठीक है, सुरेश अपनी पूंजी में से 5 महीने के बाद सुरेश अपनी पूंजी व्यापार में से निकाल लेता है। 5 महीने बाद क्या कर रहा है, ये जो है अपना पूंजी को निकाल ले रहा है, तो पूंजी ये कितना लगाया है, पहला बात ये जानना जरूरी है। तो पूंजी ये 60,000 रुपया लगाया है, और ये क्या कर रहा है, 5 महीने के बाद पूंजी को निकाल ले रहा है, मतलब 5 महीना के बाद ये 60,000 रुपया निकाल ले रहा है। तो कहने का मतलब यही है, 5 महीना के बाद ये निकाला ना, तो इसका मतलब यही है कि 5 महीना तक पैसा लगाया था, उसके बाद ये पैसा निकाला, क्लियर। तो 5 महीना तक ये पैसा लगाया है। अब बोल रहा है, इसका तो टाइम अभी पता नहीं है, अब आगे पढ़िए, अब क्या बोल रहा है, यदि वर्ष के अंत में मोहन को कुल लाभ इतना रुपया हुआ है, क्लियर। अब यहाँ पे कहीं क्वेश्चन में बात नहीं किया गया है कि ये भी पैसा निकाला है, क्लियर, सिर्फ ये पैसा निकाला है, इसका मतलब ये पैसा नहीं निकाला है, और टाइम कितना लगा है, तो यदि वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ है तो इसका मतलब यही है, 1 वर्ष के अंत में इतना लाभ हो रहा है, इसका मतलब यही है कि 1 वर्ष तक व्यापार चला है, क्लियर। तो यहाँ पे 5 महीना के लिए ये लगाया था पैसा, क्योंकि 5 महीना के बाद ये पैसा निकाल लिया है, इसका मतलब यही है कि 5 महीना के लिए ये लगाया, और ये निकाला नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, 12 महीना तक पैसा लगाया है, पूरा 1 साल तक, तो 1 साल को 12 महीना लिखेंगे हम लोग, क्लियर। और महीना में इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे महीना में हम लोग लिखे हैं इसको, ठीक है, तो दोनों साइड में इक्वल लिखना है, इधर महीना लिखेंगे तो इसको भी महीना में ही लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्या हो गया, कैपिटल ये टाइम, तो कैपिटल इंटू टाइम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, तो ये रेशियो हम लोग को दे देगा प्रॉफिट का। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए 4 0 4 0 कट जाएगा, अब 5 से 5 कैंसल, 6 का टेबल में 1 बार में, 6 का टेबल में 2 बार में, तो 2:1 ये रेशियो आया, किसका रेशियो, तो प्रॉफिट का रेशियो आया। अब यहाँ पे दिया गया है, यदि वर्ष के अंत में मोहन को कुल लाभ में से 2,000 रुपया प्राप्त हुआ, तो मोहन को कुल लाभ में से 2,000 प्राप्त हुआ, तो किसको, तो मोहन को, तो मोहन कौन वाला है, ये वाला है, तो इसको सिर्फ प्राप्त हुआ, दोनों को मिला करके नहीं मिला है, क्लियर। ये थोड़ा सा पढ़ने वाला बात है, इसमें दिया गया है मोहन को कुल लाभ में से 2,000, तो मोहन को कितना मिला, 2,000, तो मोहन ये है, तो इसके जगह पे हम लोग 2,000 लिख देंगे। तो पूछा क्या गया है, तो सुरेश को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो सुरेश का कितना है ये, तो ये हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2,000 होगा, क्लियर। तो 2 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,000 हो जाएगा, क्लियर। और दोनों साइड में हम लोग इक्वल मल्टीप्लाई करते हैं, इधर अगर 1000 से किए तो इधर भी हम लोग को 1000 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1000, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है सुरेश तथा मोहन क्रमशः 8,000 तथा 15,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू करता है। तो सुरेश है और मोहन है, ये जो है 8,000 रुपया लगाया, और मोहन जो है ये 15,000 रुपया लगाया, क्लियर है। 4 महीने के बाद मोहन ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको समझिए। 4 महीने के बाद मोहन ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाला, तो 4 महीना के बाद ना निकाला, तो 4 महीना तक इसका पैसा लगा हुआ था, ठीक है, तो कैपिटल इंटू टाइम हो गया। लेकिन इसका पैसा कितना लगा था ये अभी बोला नहीं है, तो इसको अभी साइड में रहने दीजिए, क्लियर। तो 4 महीना के बाद मोहन ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लिया, तो 4 महीना तक तो इसका पैसा लगा हुआ है, क्लियर।
तो 4 महीना के बाद ये कितना निकाल रहा है, अपनी पूंजी का 1/5। तो पूंजी कितना लगाया है, तो पूंजी ये 15,000 लगाया है, तो 15,000 में से वो कितना निकाला, तो 15,000 का 1/5, अपनी पूंजी का 1/5। तो पूंजी कितना, 15,000 का मतलब मल्टीप्लाई 1/5 मतलब 1/5 कर दीजिए। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,000। तो 3,000 गुने 1, 3,000 हो जाएगा। मतलब ये 3,000 रुपया क्या कर रहा है, निकाल ले रहा है। तो 15,000 लगाया था, 3,000 अगर निकालेगा तो कितना बचेगा, तो 12,000 रुपया बचेगा। क्लियर। तो 15,000 में से ये 3,000 निकाल लिया तो बचा कितना, 12,000। इतना समझ में आया क्वेश्चन में। अब बोल रहा है यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 6300 रुपया का लाभ हुआ है, ठीक है, तो एक वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत मतलब क्या, एक साल के अंत में उसको इतना लाभ हुआ है। तो कहने का मतलब यही है कि टोटल एक साल के लिए व्यापार चला है, तब ना बोल रहा है कि एक साल के अंत में इतना रुपया लाभ हुआ है। तो एक साल के लिए व्यापार चला, एक साल मतलब क्या, 12 महीना तक व्यापार चला। और महीना में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे महीना दिया गया है। क्लियर। तो इसमें डाउट नहीं करना है। तो 12 महीना के लिए टोटल व्यापार चला और कुल लाभ हुआ 6300 रुपया। लेकिन 12 महीना तक तो व्यापार चला, लेकिन कहीं क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि ये भी पैसा निकाला है। तो इसका मतलब यही है कि ये 12 में से 12 महीना तक पैसा लगाया है। क्लियर है। अब ये क्या किया है, देखिए 4 महीना तक कितना पैसा लगाया। अब ये जो बचा हुआ पैसा है, ये 3,000 रुपया तो निकाल लिया, अपनी पूंजी का 1/5 भाग तो निकाल लिया, मतलब 3,000 निकाल लिया तो 12,000 बचा। अब ये कितना महीना के लिए लगाया होगा, खुद सोचिए। ये 4 महीना के लिए लगाया था इतना, और कितना महीना बचेगा, एक साल होने में तो 8 महीना बचेगा। क्लियर। तब ना 12 महीना हो जाएगा टोटल। तो देखिए 15,000 रुपया 4 महीना के लिए लगाया तो कितना हो जाएगा पैसा, 60,000। और 12,000 रुपया 8 महीना के लिए लगाएगा तो 96,000 हो जाएगा। टोटल ये कितना पैसा लगा लिया, तो जोड़ लीजिए। तो इसको ऐड करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 100 इतना हो जाएगा। ठीक है, 1,56,000 रुपया ये लगाया, और ये कितना लगाया, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 12 8 96,000। तो कैपिटल इंटू टाइम हो गया। ये क्या हो रहा है, कैपिटल इंटू टाइम। तो किसका रेशियो होगा, प्रॉफिट। तो कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये कैपिटल इंटू टाइम हो गया, इसका भी कैपिटल इंटू टाइम। तो इंटू कर दिए तो इतना हुआ, और इसका इंटू किए तो इतना हुआ। अब ये रेशियो जो देगा, ये किसका रेशियो देगा, तो ये प्रॉफिट का रेशियो देगा। तो प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ गया। अरे यहाँ पे बोला गया है उन्हें कुल इतना रुपया का लाभ हुआ, तो टोटल लाभ इतना हुआ। क्लियर। तो मोहन का हिस्सा बताएं, तो हम लोग को मोहन का हिस्सा फाइंड करना है। तो मोहन इधर है, तो इसको हमको फाइंड करना है। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 0 3 0 कट गया। अब इसको काटिए, तो 12 का टेबल में ये 8 बार में, 12 का टेबल में ये 13 बार में। क्लियर। और ये कटने वाला नहीं है, तो रेशियो कितना निकला, 8:13 का। और ये किसका रेशियो है, तो ये प्रॉफिट का रेशियो है। और प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है 6300 रुपया। तो टोटल 6300 रुपया प्रॉफिट हुआ है। तो कुल जब भी बोलेगा तो इसको हम लोग को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करिए, 13 और 8। क्लियर। तो 13 और 8 हो जाएगा 21, और 21 का पहाड़ा में ये 3 बार में कटेगा, और 2 को 0 है तो 2 को 0 दे दीजिए। तो हमको निकालना है मोहन का हिस्सा। तो मोहन इधर है, ये वाला रेशियो इसका है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो 300 आया, 300 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 13 3 जा कितना हो जाएगा, 39, और 2 को 0 है तो 2 को 0 दे दीजिए। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 के जैसे ही ये बिल्कुल बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और आंसर कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमको भी पता चलना चाहिए कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि इसका जब नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।